भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती को माना गया है, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। ऐसा माना जाता है कि माता सती देवी भगवती का स्वरूप थी। भगवान शिव को उन्होंने बचपन से ही पति के रूप में स्वीकार कर लिया था और उन्हें पति रूप में पाने के लिए वो तप करने लगी और उनकी तपस्या की वजह से उन्हें भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए। लेकिन सती के पिता दक्ष को भगवान शिव ज़्यादा पसंद नहीं थे। भगवान शिव स्मशान में रहते थे अघोरियों के साथ। उनकी जटा बहुत बड़ी बड़ी थी और पूरे शरीर पर भस्म लगी रहती थी। इस वजह से दक्ष प्रजापति उन्हें अपवित्र मानते थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने अग्निदेव के लिए एक यज्ञ रखा, लेकिन उस यज्ञ में उन्होंने भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया। लेकिन माता सती के कहने पर भगवान शिव उनके साथ उस यज्ञ में गए। पर वहाँ पे दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को बहुत अपमानित किया और ये सब कुछ होने के कारण माता सती को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने उसी यज्ञ में आहुति दे दी। उस आहुति के समय माता सती ने ये संकल्प लिया कि वो दूसरे जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेंगी। भगवान शिव सती की मृत्यु को सहन नहीं कर पाए और अपना निवास स्थान छोड़कर हिमालय पर तप करने के लिए निकल गए। कुछ वर्षों के बाद राजा हिमालय के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। वो पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उसका नाम पार्वती रखा गया। भगवान शिव के पराक्रम, उनकी दयालुता, ये सब के बारे में उसे जानकारी मिली। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को अपने पति के रूप में मान लिया था। वो जब बड़ी हुई तो एक बार हिमालय में घूमते घूमते उसने एक पुरुष को तप करते हुए देखा और वो भगवान शिव थे। तब से माता पार्वती वहाँ भगवान शिव के सामने तप करने के लिए बैठी। उन्होंने घोर तपस्या की, लेकिन भगवान शिव ने अपने दर्शन नहीं दिए। इसी बात को लेकर देवों ने कामदेव को माता पार्वती की मदद के लिए भेजा। कामदेव ने अपने धनुष से भगवान शिव के तप को भंग करने के लिए प्रेम का तीर चलाया, जिससे वो माता पार्वती की तरफ आकर्षित हो। लेकिन जब कामदेव ने तीर चलाया तो भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई और क्रोध में आकर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन फिर उनकी नज़र माता पार्वती की ओर गई। माता पार्वती में उन्हें सती की छवि दिखाई दी और धीरे धीरे उनका गुस्सा शांत हो गया और फिर उनका विवाह हो गया। माता पार्वती को अपने तपस्या के परिणाम में पति के रूप में भगवान शिव मिल गए। लेकिन माता रति अपने पति कामदेव के मृत्यु के शोक में थी और उन्होंने माता पार्वती को ये श्राप दे दिया कि जिस तरह उनके कोई भी पुत्र नहीं है, उसी तरह माता पार्वती को भी पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन माता पार्वती और भगवान शिव के तो दो पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। तो उस श्राप का क्या मतलब हुआ? अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। हर हर महादेव।